रात को हमारे पास बड़े जदीद इक्विपमेंट है जो एक दुश्मन की जो सुई भी है वो भी दिखाते हैं। मशीन गन ये दुश्मन के मोर्चे के ऊपर मैंने फिक्स की हुई है। जब भी दुश्मन की कोई गैर मुतवक्की हरकत होती है या कोई वो गैर मुतवक्की हरकत करता है तो मैं उसको फायर कर सकता हूँ। शरारत करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नहीं कि सीज फायर है तो हम जो है वो सोए हुए हैं। आज आपको लेके आया हूँ LOC कश्मीर। हम बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर से। सोल्जर्स हैं हमारे, जो शोहदा हैं ख़ास तौर पे, वो शोहदा हर एक आर्मी का एक असासा होते हैं, जिनको सपोर्ट करना, जिनको याद रखना, जिनकी कुर्बानियों को एक ज़िंदा कौम के लिए और एक आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब दुश्मन को सामने देखते हो तो आपका जोश वलवला कैसा होता है? दुश्मन को सामने देख के जोश और भी बढ़ जाता है। दुश्मन को सामने देख के तो बस मैं अल्फाज से बयान नहीं कर सकता। और यही मुसलमान का जज्बा है। मुसलमान का जज्बा ईमानी है। कश्मीर लेकर रहेंगे और कश्मीर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इवन के सीज फायर है, लेकिन ये हर वक्त यहाँ पर अपने अपने मोर्चों को संभाले होते हैं। कई जो मोर्चे हैं वो हाइट के ऊपर हैं इंडियन साइड से, कई हमारे वाले भी हाइट पर हैं, लेकिन यहाँ पर लेके आने का मकसद यही था हमारा कि हम आपको बता सकें कि LOC की लेटेस्ट सूरत हाल क्या है। एलाबाद के करीब वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में तैनात अफ़वाज पाकिस्तान के जवान जहां वतन की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, वहीं सीज़ फायर के दिनों में मकामी अफराद की बढ़ चढ़ कर मदद भी करते हैं। पाक फ़ौज के इन इलाकों के मकीनों के लिए न सिर्फ मेडिकल कैंप्स का इनकाद करते हैं, बल्कि सर्दियों में शदीद बर्फबारी के बायस बंद हो जाने वाली शहराओं को नक्लो हमल के लिए खोलने और मकामी अफराद की दीगर मुश्किलात को दूर करने में पेश हैं। यही वजह है कि यहाँ के मकामी लोगों और पाक आर्मी के जवानों के दरमियान मोहब्बत का गहरा रिश्ता कायम है। सबसे हार्ड पोस्ट पर लेके हम आपको आ चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। बेसिकली ये प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं पाक आर्मी के जवानों को और ऑफिसरों को और ख़ास करके शोहदा की फैमिली को। स्पेशल प्रोग्राम है पहाड़ों का सफ़र और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हसन साहब। उनसे हम बात करेंगे। जी हसन साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ओवरऑल इस इलाके के बारे में जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं हम। मेन आम सिटी से बहुत दूर अफ्तादा इलाका है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया थोड़ा सा वीक है। बर्फ़ वगैरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हाइट काफ़ी है इस एरिया की, तो इस लिहाज से बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस लिहाज से काफ़ी सारी जो सिविल पॉपुलेशन है यहाँ से वो माइग्रेट करके विंटर के सीज़न में पीछे चली जाती हैं, जहाँ पे बर्फ़ ज़रा थोड़ी सी कदरे कम पड़ती है। इस इलाके के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस रोड पे अभी आप ट्रैवल करके आए हैं, ये रोड सर्दियों के दिनों में बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ स्नो। सोल्जर मौजूद रहते हैं और उनको मौजूद रखने के लिए यहाँ पे समर सीज़न में हम अपनी कंप्लीट राशन की डंपिंग, कंप्लीट एमिनेशन की रिप्लेनिशमेंट, कंप्लीट जो मेंटेनेंस है, हमारी डिफेंसेस का जो मेंटेनेंस है, जो हमारे जवानों की ट्रेनिंग है स्नो में रहने के लिहाज से, वो सारी हम इस समर सीज़न में कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे जवान उस सख्त मौसम में यहाँ पे रह सकें। अच्छा बताइएगा, ये गांव जो नज़र आ रहे हैं, नाला है, नाले की उस तरफ ऑक्युपाइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ने जो कब्ज़ा किया हुआ है, उनकी फोर्सेस हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया अब्बासी साहब। ये जो नाला आपको नज़र आ रहा है अभी, इस नाले के दरमियान में से LOC गुजरी है। नाले के दूसरी साइड पे अगर आप देखें जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का है, हमारा एरिया है और इंडियन आर्मी ने उसके ऊपर कब्जा किया, जबरी कब्जा। जी बिल्कुल। जो आबादी आपको नाले से दूसरी तरफ नजर आ रही है, आज़ाद कश्मीर की आबादी है। दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं, इस तरफ दोनों तरफ। अच्छा, हैं। गांव उस तरफ कौन सा है? इंडिया का कौन सा जिला पड़ रहा है वहाँ? यहाँ इस तरफ ये जो आपको सामने गांव नजर आ रहा है, इसका नाम चिराट है। ये जो बिल्कुल आपको सामने गांव नजर आ रहा है। जो दूसरी तरफ LOC के दूसरी तरफ जो दुश्मन का एरिया आपको नजर आ रहा है,
वो बांडी कहलाता है, जो गांव का नाम है। सीज फायर जब नहीं होता था तो उस वक्त, क्योंकि अभी तो हाइट के ऊपर है इंडियन आर्मी बैठी हुई है, हमारी पोस्ट काफ़ी निचली सतह पर है, आबादी दोनों तरफ अतराफ में मुसलमानों की, तो किस किस्म की मुश्किलात पाकिस्तान ट्रुप्स के लिए यहाँ पर क्रिएट होती थी दुश्मन की तरफ से? इस पोस्ट को अगर आप आइसोलेशन में देखें तो ये आपको वाकई नीचे नजर आएगी, जबकि जो मैंने आपको पोस्टें दिखाई हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडियन आर्मी की जो पोस्टें मैंने आपको दिखाई हैं, उनके बिल्कुल एडजेसेंट सामने हमारी बहुत सारी पोस्टें लेयर्स के अंदर आपको नज़र आएंगी, जो अभी बिल्कुल घने जंगल की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही। तो जहाँ तक बात है इस पोस्ट की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, समर के सीज़न में हम कंप्लीट रिप्लेनिशमेंट अपनी राशन की, एमिनेशन की वो कर देते हैं, ताकि विंटर के सीज़न में जब सारे ट्रैक्स वगैरह बंद हो जाते हैं, मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है, तो हमें किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना। अच्छा, इस साइड पर ये नहीं, जो पाकिस्तानी इलाके हैं, इस साइड पर भी हमारी पोस्ट है, वहाँ पर जंगल में जी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और पैदल रास्ते हैं, जाहिर है। जी बिल्कुल, पैदल रास्ते हैं। और इंतहाई टफ लाइफ, यानी फौज की लाइफ एक जो है कि आप देख लें कि इतने सर्द मौसम में, सर्द ना भी हो तो गर्म मौसम में, आपने इन जंगलात में से गुजरते हुए ये जो चट्टानें हैं इनको तर करते हुए आप ऊपर अपनी पोस्ट तक पहुंचते हैं। अच्छा, आपस में क्या कम्युनिकेशंस क्या होती है? कि पोस्टें बहुत करीब करीब भी होती हैं, अभी सीज फायर भी है, तो जवानों के दरमियान में कोई गुफ्तगू भी होती है? हाँ जी बिल्कुल, गुफ्तगू होती है। हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है और बहुत सारी लेयर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो उसके ऊपर हमारी ऑफ एंड ऑन बहुत सिक्योर है वो। ऑफ एंड ऑन हमारी बहुत जो सारा दिन का जो नॉर्मल मामलात एक पोस्ट के दूसरी पोस्ट से जिस भी ऑपरेशनल मामलात या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात, वो सारा दिन उसी कम्युनिकेशन के थ्रू डिस्कस होता है। पोस्ट कमांडर उनसे हम बात करेंगे। जी अख्तर साहब, बताइएगा डेली की रूटीन क्या होती है आपकी इस बैंकर के ऊपर? ये होती है कि सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम जो है ना फिज़िकल ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं, फिर 1 घंटा फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद नाश्ता करते हैं। जो नाश्ता करने के बाद फिर जो है ना वो डेली जो है ना वेपन की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वेपन की क्लासेस होती हैं। ये डेली की रूटीन है जी। और फिर उसके बाद बंकर पर आपके जवान आते हैं? फिर उसके बंकर पे तो वैसे 24 घंटे हमारे जवान मौजूद होते हैं, उसके बाद नहीं आते, वो 24 घंटे मौजूद होते हैं। यानी रात को भी मौजूद होते हैं? जी, वो दिन और रात को 24 घंटे अलर्ट होते हैं। अच्छा, रात को आपके पास ऐसे कौन से इक्विपमेंट हैं? मसलन हम रात को हमारे पास बड़े जदीद इक्विपमेंट है, जो एक दुश्मन की जो सुई भी है वो भी दिखाते हैं। यानी वो भी आप मॉनिटर करते हैं? हम मॉनिटर करते हैं। चींटी भी हरकत कर रही तो वो भी हमें नजर आती है। अच्छा, सीज फायर के दौरान यहाँ LOC पर दुश्मन की तरफ से कोई शरारत होती है? वो कोशिश करता है शरारत करने की या नहीं? आजकल के दिनों में तो खैर शरारत नहीं कर रहा, तो वैसे अगर शरारत करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नहीं कि सीज फायर है तो हम जो है वो सोए हुए हैं, नहीं। अच्छा, हम 24 घंटे अलर्ट हैं। डिस्कवर पाकिस्तान और प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आपकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है और इंडिया में भी आपको देखा जा रहा है जी। उनका जो जबराना यहाँ पर कब्जा है ऑक्युपाइड कश्मीर पर जी, जो ये भी सुलगती जन्नत, बेसिकली जन्नत नज़ीर है जी, उनके लिए क्या मैसेज होगा, यानी एक आम सोल्जर की तरफ से? हम इंडिया को ये मैसेज देंगे कि ये वो मत भूलें, क्योंकि वो कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला उनसे ज़रूर वो लेंगे, ठीक है ना। इंडिया इस सोच में मत रहे कि हम सोए हुए हैं या हम जो है वो उनको छोड़ देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर लेकर रहेंगे और कश्मीर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और इस पोस्ट के ऊपर जो आपके जवान है उनका मोराल कैसे है? जवानों का मोराल हाई है। और यहाँ मकामी लोगों की तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलती है पाकिस्तान आर्मी को? जी, मकामी लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे साथ बहुत तामन करते हैं। जब तक फ़ौज की कामयाबी जो है इसी में है कि उनके मकामी लोगों के साथ तलकात अच्छे हों, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकामी लोगों के साथ तलकात बहुत अच्छे हैं। जी, इस बात है कि बंकर के ऊपर हैं, हार्ड पोस्ट है जिसको कहते हैं कि LOC के अगले मोर्चे, यानी मोर्चे के अंदर हूं मैं इस बात, और दुश्मन की हरकत और सकनात के ऊपर नजर रखे हुए एक जवान किस जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर खड़े, उससे बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? तलहा यासीन। तलहा यासीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया पाक आर्मी में आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और माशाल्लाह, आप ज़रा बताइएगा इससे के बारे में, मशीन गन के बारे में। मशीन गन ये दुश्मन के मोर्चे के ऊपर मैंने फिक्स की हुई है। जब भी दुश्मन की कोई गैर मुतवक्की हरकत होती है या कोई वो गैर मुतवक्की हरकत करता है तो मैं उसको फायर कर सकता हूँ। अच्छा, फायर कर सकते हैं, यानी अगर वो करे। फिलहाल तो सीज फायर है यहाँ पर। अगर वो करता है तो उसका जाहिराना जवाब दिया जाएगा। जाहिराना जवाब दिया जाएगा।
और कितने कितने मोर्चों पर और इसके अलावा भी एडवांस मोर्चों पर ड्यूटी कर चुके हो आप? जी कर चुका हूँ। अच्छा, जब दुश्मन को सामने देखते हो तो आपका जोश वलवला कैसा होता है? दुश्मन को सामने देख के जोश और भी बढ़ जाता है। दुश्मन को सामने देख के तो बस मैं अल्फाज से बयान नहीं कर सकता। और यही मुसलमान का जज्बा है, मुसलमान का जज्बा ईमानी है। अच्छा, तो मुल्क और कौम के लिए क्या मैसेज होगा, खास करके आप इतनी हार्ड पोस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं? मुल्क और कौम के लिए यही मैसेज है कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहें, जैसे हम उनके साथ उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, वो भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहें और हमारे लिए दुआएं करें। दुआएं करें, आपकी कामयाबी के लिए दुआएं करें। जी नाजरीन, ये वो जज्बा है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा हर जवान यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, मोर्चों में मौजूद हैं। इवन के सीज़ फायर है, लेकिन ये हर वक्त यहाँ पर अपने अपने मोर्चों को संभाले होते हैं। कई जो मोर्चे हैं वो हाइट के ऊपर हैं इंडियन साइड से, कई हमारे वाले भी हाइट पर हैं, लेकिन यहाँ पर लेके आने का मकसद यही था हमारा कि हम आपको बता सकें कि LOC की लेटेस्ट सूरत हाल क्या है और दुश्मन पर किस तरीके से हमारे जो जवान हैं वो नज़र रखे हुए हैं। आप हमारे साथ रहें। जी, इस वक्त सबसे हार्ड पोस्ट के ऊपर मैं मौजूद हूँ और मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे कैमरामैन जो तौसीफ़ हैं वो आपको दिखा सकें। एक साइड पर चिराट गांव है, ये ऑक्युपाइड इंडियन फोर्सेस वहाँ पर कब्ज़ा किए हुए हैं और उसके दरमियान में नाला बह रहा है और ये गांव बांडी है और ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। दरमियान में नाला और नाले के दोनों तरफ आपको आबादी नज़र आ रही है और ये जो आबादी है दोनों साइडों पर, ये मुसलमान आबादी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पर भी यही है कि इंडियन की जो पोस्ट है इंडियन आर्मी की, वो सबसे यहाँ पर हाइट पर है और आबादियाँ भी दोनों साइडों पर मुसलमानों की हैं। अभी तो सीज़ फायर है, लेकिन जब सीज़ फायर नहीं था तो सबसे ज़्यादा हमारी आर्मी के लिए और हमारे जो दस्ते यहाँ पर तैनात हैं उनके लिए यही होता था कि वो एक्यूरेट दुश्मन का निशाना लेते थे, कि मुसलमानों की आबादी का वो निशाना नहीं लेते थे, क्योंकि दोनों साइडों पर मुस्लिम आबादी है इन इलाकों की और एक्यूरेट निशाना बना के कई दफ़ा इस मुकाम से भी उनकी पोस्टों को तबाह किया गया है। जबकि इंडियन फोर्सेस की जब हम सीज़ फायर से पहले की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर, चाहे वो सियालकोट रिज हो या ये जगह हो जिस पर मैं मौजूद हूँ LOC कश्मीर पर, उनकी हमेशा से खिलाफवर्जी यही होती है कि वो डायरेक्ट निशाना मुसलमानों की आबादी को बनाते थे। लेकिन ये वही खूनी लकीर है कि जैसे मैं थ्रू आउट LOC के ऊपर आपको आके बता रहा होता हूँ कि कहीं से नाला बह रहा है और कहीं से दरिया है, तो दोनों अतराफ में जो हैं वो फैमिलियां बटी हुई हैं आपस में, यानी इनकी करीबी रिश्तेदारियां हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मिल भी नहीं सके। जब मुशर्रफ साहब का दौर था, जनरल मुशर्रफ साहब का दौर, हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात इनको नसीब होती थी। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को LOC कश्मीर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।